मम्मी, आप कहाँ चली गई मम्मी? मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी। थोड़ी ही देर में ग्रेटेल का भाई हैंसल वहां पहुंचता है। हैंसल भैया, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी हमें छोड़ के कहाँ चली गई? मम्मी तो भगवान के पास चली गई ग्रेटल, तुम ऐसे रो मत। चलो अब घर चलते हैं, पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर दोनों भाई बहन अपने घर चले जाते हैं। पापा, हमारे घर में ये औरत कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मी है। मैंने इनसे शादी की है। चलो अब फटाफट से मम्मी का आशीर्वाद लो और जाकर सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। ठीक है पापा। दोनों बच्चे अपने नई मम्मी का आशीर्वाद लेके अपने रूम में चले जाते हैं। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी नई मम्मी ने बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। हे भगवान, इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर का और भी काम पड़ा हुआ है। मैं तो बहुत देर से काम कर रही हूँ और मेरे हाथ भी दर्द हो रहे हैं। कर रही हूँ मम्मी। ठीक है, फटाफट काम करके सो जाना, आज मैं तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर उसकी माँ वहां से चली गई और वो बेचारी रोने लग गई। क्या हुआ ग्रेटेल, तुम रो क्यों रही हो? हैंसल भैया, देखो मैं सुबह से काम कर रही हूँ और तब भी मेरे को मम्मी ने डांटा और बोला कि वो मुझे खाना भी नहीं देंगी आज। मैं भी बहुत दुखी हूँ ग्रेटेल, वो आज मुझे भी खाना नहीं देंगी। हमारी असली मम्मी कितनी अच्छी थी। हाँ हैंसल भैया, हमारी असली मम्मी कितनी अच्छी थी। मुझे तो मम्मी की याद आ रही है। कोई बात नहीं ग्रेटल, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो चल के सो जाते हैं। ठीक है भैया। दोनों बच्चे सोने चले जाते हैं। देखो, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारे दोनों बच्चों से। कल तुम इन्हें जंगल में छोड़ के आओगी। अरे बच्चे ही तो हैं, तुम उनसे क्यों इतना परेशान होती हो? देखो, अगर तुमने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ के नहीं आए तो मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इतना रूठो मत। कल मैं उनको जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा, ठीक है? अपनी माँ की ये बात हैंसल ने सुन ली थी और इसीलिए उसने सोचा कि वो जल्दी उठकर कुछ पत्थर उठा लेगा, क्योंकि वो उनको रास्ते में फेंकता हुआ जाएगा और उनको देखकर वापस अपने घर आ जाएगा। सुबह उठते ही खूब सारे पत्थर हैंसल ने अपने पॉकेट में रख लिए। दोनों बच्चों को लेकर उनके पापा सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़े। हैंसल ने बड़ी चालाकी से चलते चलते उन पत्थरों को अपने पॉकेट से निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। जंगल पहुंचते ही वो सब आराम करने के लिए रुक गए और मौका देखते ही उनके पापा वहां से भाग गए। जैसे ही ग्रेटल की आंख खुली वो डर गई, क्योंकि उसे अपने पापा कहीं नहीं दिखे। भैया, भैया जल्दी उठो, देखो पापा हमें छोड़ के चले गए। अरे तुम चिंता मत करो ग्रेटल, मुझे घर का रास्ता पता है। मैंने आते वक्त पत्थर फेंक दिए थे रास्ते पर, उसको देख के हम वापस अपने घर तक पहुंच जाएंगे। अरे वाह, आप तो कितने अच्छे हो भैया। चलो चलो घर चलते हैं, रात भी होने वाली है। तुमने सही कहा ग्रेटल, चलो अपने घर चलते हैं। दोनों भाई बहन पत्थरों को देखते देखते वापस अपने घर पहुंच गए।
लेकिन उनके घर पहुंचते ही उनकी माँ को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आया और वो भागी भागी अपने पति के पास गई जो खेतों में काम कर रहा था। अरे सुनो जी, बच्चे तो वापस आ गए। कल आप वापस उनको जंगल में छोड़ के आना, और याद रहे जंगलों के खूब अंदर तक छोड़ के आना कि वो वापस ना आ सके। बेचारा बाप बहुत परेशान था, लेकिन क्या करे, उसकी पत्नी उसके पीछे ही पड़ चुकी थी। हे भगवान, मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। लगता है मैंने शादी करके गलती कर दी। हे भगवान, कल मुझे फिर से जंगल जाना पड़ेगा और अपने बच्चों को छोड़ के आना पड़ेगा। तो अब मैं घर चल के खाना खा के सो जाता हूँ। अगले ही दिन वो वापस बच्चों को लेके जंगल पहुंच गया। बच्चों, मैं अब थोड़ा थक गया हूँ। ऐसा करते हैं, हम लोग यहीं आराम कर लेते हैं। ठीक है पापा, हम भी इधर ही आराम कर लेते हैं। और वापस पिछली बार की तरह वो बच्चों को सोता हुआ छोड़ के वहां से चला गया। अरे नहीं, ये पापा कहाँ चले गए? लगता है हम जंगल में खो चुके हैं ग्रेटल। भैया, पिछली बार की तरह पत्थर को देख देख के वापस घर चले जाते हैं ना। ग्रेटल, इस बार तो मैंने पत्थर फेंके ही नहीं। हम सच में जंगल में खो चुके हैं। अब क्या होगा भैया, हम क्या करें अब? तुम घबराओ मत ग्रेटल, चलो मेरे साथ चलो। ठीक है भैया। दोनों बच्चे अपना घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगलों के बहुत अंदर चले जाते हैं। भैया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हम कब तक ऐसे चलते रहेंगे? थोड़ी देर और चलो ग्रेटल, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर कहाँ पर है। बेचारे बच्चे थके हारे भूखे प्यासे चलते ही रहते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बहुत सुंदर सा घर दिखता है। ये अजीब सा घर कैसा है ग्रेटल? ओ वाह भैया, यहाँ तो बहुत सारी टॉफीज भी है। चलो चलो टॉफीज खाते हैं। दोनों भूखे बच्चे पेट भर के टॉफीज खाते हैं। लेकिन तभी वहां आती है एक विच, जिसका वो घर होता है। अरे वाह, प्यारे प्यारे बच्चे, और टॉफी खाओ, डरो मत। पता है, घर के अंदर भी बहुत सारी टॉफियां हैं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ घर के अंदर चलो और मेरे साथ ही रहना। मैं तुम्हें हर रोज इतनी सारी टॉफी खिलाऊंगी। दोनों बच्चे भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर में जाते ही वो हैंसल को कैद कर लेती है और ग्रेटल से घर के सारे काम करवाती है। तुम लड़की ऐसे ही काम करती रहो, और तुम पतले से लड़के खाओ पियो और मोटे हो जाओ, क्योंकि जब तुम मोटे हो जाओगे तो मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगी। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो चुड़ैल वापस आती है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत ही मोटा हो गया है। सुनो लड़की, जल्दी से आग जलाओ और इस लड़के को पकाओ। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। बहुत दुखी मन से ग्रेटल वहां आग लगाती है। आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो गंदी विच मेरे भाई हैंसल को खा जाएगी। क्या करूं? हाँ, आइडिया। विच आंटी, मैंने आग तो जला दी है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि लौ कितनी तेज होनी चाहिए या कितनी कम। एक बार आप आके अंदर देख सकते हो क्या? ओहो लड़की, तुम्हें तो कोई काम करना नहीं आता है। चलो ठीक है, मैं चल के देखती हूँ। ऐसा कहकर विच घर के अंदर चली जाती है। लौ तो अच्छी है। पानी देखती हूँ, पानी उबला कि नहीं।
और जैसे ही विच पानी देखने के लिए झुकती है, ग्रेटल पीछे से उसे धक्का मार देती है और वो उस कोलड्रोन के अंदर ही गिर जाती है। ग्रेटल की ये तरकीब काम कर जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है, झूमने लगती है और वो विच उस खौलते हुए पानी में गिरकर वहीं मर जाती है। थोड़ी देर नाचने के बाद ग्रेटल अपने भाई को उस पिंजरे में से आजाद करती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उनके पापा ने उन्हें छोड़ा था। अरे नहीं, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैंने उन्हें क्यों जंगल में छोड़ दिया? पता नहीं कहाँ होंगे मेरे बच्चे। मेरी पत्नी कितनी गंदी थी, उसने मुझसे मेरे बच्चों को जुदा कर दिया। मेरे बच्चे। हैंसल और ग्रेटल अपने पापा को वहां देख के बहुत खुश होते हैं। अरे पापा, रो मत, हम तो वापस आ गए। चलो अब घर चलते हैं। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरे बच्चे वापस दे दिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ऐसा कह के सब अपने घर वापस आ जाते हैं। उनके पापा ने नई मम्मी को भी अपने घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए अब वो सारे खुशी खुशी रहते हैं और अपने खेतों में जाकर पार्टी करते हैं।